योगी जी के भी अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी तक बहाना था कि दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यही यमुना का नारा देके योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाकर केजरीवाल से 10 साल का हिसाब पूछा, और सिर्फ यमुना के बारे में, कि यमुना के बारे में आपने क्या किया, यमुना के लिए आपने क्या किया। तो वही सवाल अब योगी जी के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। 10 साल योगी जी को भी पूरे होने जा रहे हैं, और यही सवाल उनसे पूछा जाएगा, हमारे यहाँ मथुरा में आप क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि मथुरा के साथ, जो प्रॉपर मथुरा है, उसके साथ सिर्फ छलावा हो रहा है, और सिर्फ छलावा हो रहा है। भैया यमुना की तो बहुत बुरी स्थिति है। स्थिति क्या है कि दुर्दशा हो रही है, जिसे कहा जाए कि दुर्दशा। यमुना तो कहीं है ही नहीं, केवल नाले ही नाले आ रहे हैं, और इस छलिया की नगरी से छल किया जा रहा है। बड़े बड़े हमारे नेता सांसद सभी कहते हैं नाले टेप करा दिए गए, नाले टेप करा दिए गए। बाकी हमें तो नाले यहाँ टेप दिखते ही नहीं है। हमारी गंगा और यमुना का पानी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा विडम्बना हम क्या सह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना की लड़ाई तमाम संगठन लड़ते आ रहे हैं, और मां यमुना आज की स्थिति जो है वह जसकीता से दिखाई दे रही है, तो उसी को लेकर जहां समय समय पर सभी संगठन, सभी जो यमुना पुत्र हैं, यमुना भक्त हैं, वे अपनी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करते रहते हैं। वहीं यह जो बिजदत दल जो नाम से यह संगठन है, यह काफ़ी प्राचीन है। बताया जा रहा है कि यह सन 96 से संचालित है। तो मां यमुना की सफाई को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं बिजदत दल के संस्थापक। जानेंगे इनसे कि क्या कहेंगे यह इस मां यमुना की स्थिति को देखते हुए। जी, जैसा कि आपने मां यमुना के बारे में कहा, मैं कहना चाहूँगा, अब न तो यमुना है और न यमुना में प्रदूषण है, न यमुना में प्रदूषण है, न प्रदूषण में यमुना है। यमुना तो कहीं है ही नहीं, केवल नाले ही नाले आ रहे हैं, और इस छलिया की नगरी से छल किया जा रहा है। विगत 3-3.5 दशक तो हम लोगों को हो गए करते हुए इस कार्य को, कि जब जब यमुना थी यहाँ पर, उसमें गंदगी आती थी, हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, और कार्ड सेवा भी हमने की है। उसके अतिरिक्त जब हमने देखा कि यमुना की धार कहीं से है नहीं, बीच में एक गंगा बेसिन योजना के तहत हरनौल स्केप से हमें गंगा की धारा मिली थी, लेकिन वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गई, खेतों में चली गई वो धारा। तो यमुना से छलावा होता रहा, और केवल नाले ही नाले यमुना के पट में रह गए हैं। भैया अब ये क्यों बात कर रहे हो यमुना में प्रदूषण? मैं आपसे कह रहा हूँ, न तो प्रदूषण में यमुना है, न यमुना में प्रदूषण है, ये केवल नाले ही नाले हैं। तो अब ये छलावे वाली बात क्यों करते हो? ये जो जल यहाँ बना हुआ है, क्या यह आपको यमुना नज़र नहीं आती? यमुना तो भैया, जो हमारे वेद और पुराण कह चुके हैं, यमुना और गंगा कलयुग में लुप्त हो जाएंगी। सरस्वती पहले लुप्त हो चुकी हैं, और अब गंगा और यमुना का मतलब जो क्रम है, उस क्रम में ये भी लुप्त हो रही है। आप ये देख रहे हैं, क्या आप ये देखेंगे कि यमुना और गंगा का ये स्वरूप है? जो जल स्वरूप यमुना है, श्री कृष्ण की चौथी पटरानी जिन्हें कहा जाता है, और मथुरा श्री कृष्ण की मतलब प्राकट्य स्थली है, और उसकी चतुर्थ प्रिया का इस तरीके से अपमान हो रहा है। सभी लोग जानते हैं सनातन धर्म की सरकार है, और मैं तो कहना चाहूँगा, बहुत विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, कि अभी तक हमारे पास बहुत से बहाने थे, लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ, केंद्र में हम सर्वे सर्वा बैठे हुए हैं, और जो हमारी यमुना से संबंधित राज्य हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं उत्तराखंड को, जो कभी उत्तर प्रदेश का ही भूभाग हुआ करता था। यमुना और गंगा का उद्गम वहाँ से है। हमारी गंगा और यमुना का पानी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा विडम्बना हम क्या सह सकते हैं। जितनी भी सरकारें आईं, अपने हक का पानी भी नहीं मांग पाईं। अपनी नदियों का, अपनी स्वयं का, अपनी स्रोतों का पानी नहीं ले पाए, वो भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। अब रहा सवाल, उत्तराखंड में हमारी सरकार आ गई, इसके बाद में चलो हरियाणा में हमारी सरकार 2 कार्यकाल पूरे हो चुके उसके। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार लगातार चल रही है। योगी जी के भी अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं।
अभी तक बहाना था कि दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो यही यमुना का नारा देके योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाकर केजरीवाल से 10 साल का हिसाब पूछा, और सिर्फ यमुना के बारे में, कि यमुना के बारे में आपने क्या किया, यमुना के लिए आपने क्या किया। तो वही सवाल अब योगी जी के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। 10 साल योगी जी को भी पूरे होने जा रहे हैं, और यही सवाल उनसे पूछा जाएगा कि दिल्ली में तो चलो जो भी मोदी जी ने कार्यक्रम शुरू कराया है, रेखा गुप्ता ने जो भी कार्यक्रम शुरू कराया है वो तो किया, हमारे यहाँ मथुरा में आप क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि मथुरा के साथ जो प्रॉपर मथुरा है उसके साथ सिर्फ छलावा हो रहा है, और सिर्फ छलावा हो रहा है। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माँ यमुना की शुद्धिकरण के लिए लगातार फंड दिया जाता है, तो क्या यमुना शुद्धिकरण के लिए वह कार्य भी कहीं दिखाई देता है आपको? धरातल पर कोई भी कार्य होता भाई साहब हम आपके साथ में कह दें, और हम अपनी सरकार की जिसके लिए हम समर्थन में खड़े होते हैं, हमेशा झोली फैलाकर वोट मांगते हैं और मतलब समर्थन जुटाते हैं, वही सरकारें हमारी सुनती नहीं है। यहाँ मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मेरी बात आपने बीच में काट दी कि दिल्ली में हमारी सरकार, उत्तराखंड में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, हरियाणा में हमारी सरकार, और अब दिल्ली में भी हमारी सरकार, और नगर परिषद नगर निगम तो हमारा है ही। उसके बावजूद यहाँ धरातल पर कुछ भी काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा हो। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ कि वो कौन सी साइड है जहाँ काम चल रहा है, और जितना यहाँ मथुरा के नाम पर धन आ रहा है वो सब कहाँ लग रहा है कि जैसे मथुरा एक पुष्प होता है तो पुष्प में जो बीच में होता है उसको मकरंद होता है, तो मथुरा है मकरंद, और पंखुड़िया पूरा ब्रजमंडल है। तो जितना फटारा है आ रहा है मकरंद के नाम पर, मथुरा के नाम पर, लेकिन उसका बंदरबाट कहाँ हो रहा है? कुछ वृंदावन में लगाया, कुछ गोकुल में लगाया, कुछ गिरिराज में लगाया, कुछ कामवन में लगाया, कुछ, यानी चारों तरफ वो पैसा लग रहा है। मथुरा में प्रॉपर कुछ भी नहीं है। आज मथुरा में यही दशा देखिए कि पीछे मोक्षधाम है, आगे भी मोक्षधाम है। आज स्पष्ट आप देखिए यमुना में लकड़ी बह के आ रही है मोक्षधाम की, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ऐसा कुछ इस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ लोग व्यथित हैं माँ यमुना की स्थिति को देखते हुए। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा के नाम पर फंड लगातार आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और जो सूबे के मुखिया हैं वह भी मथुरा की ओर काफ़ी आकर्षित हैं, उनके द्वारा काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन मथुरा का विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मथुरा में जो कार्य है वह क्यों नहीं हो रहा? वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। और कहना चाहूँगा जी, मैं पुनः कहना चाहूँगा, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि अभी तक जितना भी यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए फंड आया है वो सब घोटाले में गया है। उसका कारण कि यमुना है ही नहीं, तो सफाई आपने किसके की? अगर आपने नालों की सफाई की है तो ये मतलब नगर निगम का काम है। क्या नाले अभी तक टेप हुए? कोई नाला टेप नहीं हुआ है, सारे नाले खुले चल रहे हैं। आपको बता रहा हूँ ना मैं, प्रतिदिन देखिए आप नाले, आप कितने बार आप न्यूज़ लगे हमारे साथ में आके, आपको हमेशा नाले बहते हुए दिखाए हैं। और आज तो हम खुला हुआ मतलब स्मशान वाला भी नाला दिखा रहे हैं जिसमें लकड़ी बह रही है। आप देखिए, आपके कैमरे को जरा यहाँ घुमाइए, ये देखिए कितनी लकड़ी बह रही है। नाले तो प्रतिदिन बहते हैं, आज स्मशान की लकड़ियाँ बह रही हैं। यानी क्या हाल है? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? सभी सो रहे हैं। पूरे जब कुएं में ही भांग पड़ी हुई है भैया, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, हम किससे कहें? सब कुछ अपना है लेकिन कुछ भी अपना नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने अभी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम जुड़े, और हमको ये विश्व सनातन धर्म रक्षक दल, जैसे आज मीडिया 30 साल से विश्वधर दल के नाम से संबोधित कर रहा है, ये विश्वधर दल आरएसएस से पृथक क्यों हुआ? इसका कारण में मुख्य यमुना है। यमुना पर हमारे स्थानीय संगठन के मतलब पदाधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि हम संगठन के साथ हमेशा खड़े रहे। हमें ये विश्व सनातन धर्म रक्षक दल गठित करने की आवश्यकता पड़ी, और हमने तभी यमुना के हिसाब से और जन्मभूमि के हिसाब से संगठन का गठन किया था। हमारी अभी दोनों लड़ाई जस की तस हैं। अभी जन्मभूमि पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहाँ हम दर्शन नहीं कर सकते।
समझो हम दर्शन करने जा रहे हैं, लगता है ऐसा किसी हम जेल में किसी कैदी से मिलने जा रहे हैं, हमारी उस तरीके से जामा तलाशी ली जाती है, वहाँ हमारा अपमान होता है हिंदू सनातन धर्मियों का। यहाँ यमुना पर आचमन नहीं कर सकते, जबकि लोग आते दो ही काम के लिए मथुरा में, या तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए, या दूसरा यमुना पान के लिए। यमुना का पान नहीं कर सकते, दर्शन करने में अपमान होता है। अब आप बताएं हम क्या करें, और हमारे जनप्रतिनिधि अभी तक क्या कर रहे हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन सकते हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में सांसद भी हैं और 5 विधायक हैं, और उसके बाद में एमएलसी होने के बाद में 2 सांसद होने के बाद में मथुरा की जो स्थिति है जस की तस है। यहाँ जो लोग हैं वे व्यथित हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसमें लगातार बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसका भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं अगर बात की जाए माँ यमुना की, तो लोग लगातार कहते रहते हैं कि माँ यमुना जो कि दिल्ली से आ रही हैं, तो दिल्ली से आते हुए गंदी हो रही हैं। वहीं अगर बात की जाए मथुरा में, तो मथुरा में लगातार माँ यमुना की जो स्थिति है वह बद से बदतर दिखाई देती है। वहीं जानेंगे और भी लोगों से क्या कहेंगे माँ यमुना की इस वास्तविक स्थिति को देखते हुए। जी भैया, यमुना की तो बहुत बुरी स्थिति है। स्थिति क्या है कि दुर्दशा हो रही है, जिसे कहा जाए कि दुर्दशा, जो कि आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप अपने कैमरे से दिखा सकते हैं। अब हम लोग रोज़ के पूजा सेवा पाठ करने वाले आदमी, हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है। बड़े बड़े हमारे नेता सांसद सभी कहते हैं नाले टेप करा दिए गए, नाले टेप करा दिए गए। बाकी हमें तो नाले यहाँ टेप दिखते ही नहीं है। जब हम आचमन ही नहीं कर सकते, इसमें देखिए, आप दिखाइए ज़रा क्या हाल हो रहा है। तो बताइए कितना भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमारे सारे उद्गार हमारे स्वामी जी ने कह दिए, क्या कहें, ये तो रोज़ का है। बात की जाए अगर माँ यमुना की सफाई को लेकर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वह कार्य कितना दिखाई देता है माँ यमुना की सफाई को लेकर उसके द्वारा। भैया वो तो देखिए, हमें तो यहाँ कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि मुख्य मथुरा है जहाँ के भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और यमुना जी हैं। और वही स्वामी जी ने कहा कि न तो जन्म स्थान जानो, वहाँ जाओ तो वहाँ ऐसा महसूस होता है कि आप किसी बंदी से मिलने जा रहे हैं। पूरी अपनी खाना तलाशी दो, वहाँ खड़े रहो 2 घंटे लाइन में लग के। और यमुना जी आओ तो यमुना जी की दुर्दशा हो रही है। और सब हमारे नेता अधिकारी सब जानते हैं अब ये पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माँ यमुना की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, वह लगातार दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा के लिए, माँ यमुना के लिए फंड दिया जाता है, उसका बंदर बांट हो जाता है। वह फंड ऊपर से नीचे तो आता है, लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं। लेकिन बात की जाती है जब नालों की, तो नालों की जो स्थिति है वह भी साफ दिखाई देती है। माँ यमुना में सीधे नाले गिरते दिखाई देते हैं, माँ यमुना में नालों के कचड़े दिखाई देते हैं, माँ यमुना में जो स्मशान की लकड़ियाँ होती हैं वह भी दिखाई देती हैं। इसी को लेकर मथुरा के जहाँ भावुक लोग हैं, मथुरा के आस्थावान लोग हैं, वह इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाते हैं। अपनी जो स्थिति है माँ यमुना की, उसको बता नहीं पाते हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने सरकार का चयन किया था माँ यमुना के शुद्धिकरण को लेकर, लेकिन वह सरकार भी इस समय कार्य करती नहीं दिखाई दे रही है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जाके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनसे 10 वर्ष का ब्यौरा मांगा गया था माँ यमुना को लेकर, तो अब चुनाव आने वाले हैं 27 में। जब 27 में चुनाव आएंगे तो मथुरा की जनता भी यही सवाल करेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना पर कितना कार्य किया और यमुना पर कितनी बार वह आए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।